Hey, good morning. Good morning. This is Naveen Sachan. Welcome to you, my YouTube channel, Learn English with Naveen Sachan by Enjoying. So, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द बुक इट्स सो हैपन का द कॉमेट। कॉमेट फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोग करने वाले हैं कॉमेट सेकंड, है ना। कॉमेट फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा था लास्ट चैप्टर में, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, कि किस तरह से दत्तादा ने एक क्या इन्वेस्ट किया था। दत्तादा ने इन्वेंट किया था, क्या इन्वेंट किया था दत्तादा ने? एक कॉमेट इन्वेंट किया था। क्या इन्वेंट किया था? एक कॉमेट। कॉमेट जब इन्वेंट होता है तो उस कॉमेट को हम लोगों ने बोला था एक सेलेस्टियल बॉडीज होती है ये, है ना, और हिंदी में हम बोल देते हैं धूमकेतु। तो उन्होंने, दत्तादा ने एक कॉमेट इन्वेंट कर दिया था और उस कॉमेट का नाम क्या हो गया था? द दत्ता कॉमेट। मीन्स जो इन्वेंट करता है उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया जाता है यहाँ पे। अब है ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इसी का। सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या कि अब ब्रिटिश साइंटिस्ट, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है ना, यहाँ पे ये पॉइंट हमें डिस्कस करने को मिलेंगे इस चैप्टर में, इस पार्ट में। ब्रिटिश साइंटिस्ट राइट्स अ पेपर बेस्ड ऑन दत्तादाज स्टोरी। जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट होते हैं, दत्तादा की जो डिस्कवरी थी, है ना, दत्तादा ने जो डिस्कवर किया था कॉमेट, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, एक उस डिस्कवरी के अकॉर्डिंग वो साइंटिस्ट पेपर में नोट्स निकलवाते हैं, लिखते हैं कुछ। सेकंड पॉइंट कह रहा है ही एंड द डिफेंस साइंस एडवाइजर। अब वो जो साइंटिस्ट थे और दूसरे जो हैं डिफेंस साइंस एडवाइजर हैव अ टीटी। आपको पता है टीटी का मतलब कन्वर्सेशंस ओवर एन इम्पीडिंग कैलेमिटी। मतलब ये जो कैलेमिटी होने वाली है फ्यूचर में, इसके अकॉर्डिंग वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? अ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट माइट यील्ड अ क्लू टू द कॉस्मिक पजल। अब एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है ना, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक्सपर्ट जो होंगे, पूरे वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट होंगे वो वहाँ पर आएंगे और उसमें ये जो कॉस्मिक पजल का मतलब क्या होता है? रिलेटिंग टू द यूनिवर्स। मतलब ये यूनिवर्स में रिलेटेड ये जो अभी मैंने बताया था सेकेंड पॉइंट में कैलेमिटी होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलते हैं चैप्टर पे। चैप्टर का मतलब इस पार्ट के सेकेंड पार्ट पे, ठीक। तो यहाँ से हमें पढ़ना है इन द स्पेशियस डाइनिंग हॉल ऑफ द किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। अब ये कैम्ब्रिज की बात कर रहे हैं कि भाई कैम्ब्रिज है, वहाँ पे स्पेशियस एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल है। द बटलर का मतलब होता है चीफ मैन सर्वेंट, है ना। बटलर मीन्स क्या होता है? चीफ मैन सर्वेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बटलर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे उसी के विस्पर्ड डिफरेंशियली इन द प्रोवोस्ट ईयर एंड हैंडेड हिम एनवेलप ऑन अ सिल्वर ट्रे। क्या है भाई? किंग कॉलेज था, किंग कॉलेज के कैम्ब्रिज में, वहाँ पे एक बटलर होता है। मैंने बताया बटलर मीन्स क्या होता है? चीफ मैन सर्वेंट होता है। वो विस्पर्ड मतलब धीरे से आता है। डिफरेंशियली का मतलब होता है रेस्पेक्टफुली तरीके से, है ना, बहुत ही रेस्पेक्टफुली तरीके से। द प्रोवोस्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कुछ वर्ड्स रहेंगे, आपको वर्ड्स या कुछ नेम्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। कंफ्यूज्ड नहीं होना है, क्योंकि यहाँ सारे जो नेम आने वाले हैं अभी, वो आपको सारे किससे आने वाले हैं? वो जो नेम आने वाले हैं यहाँ पे, वो सारे जे से मिलने वाले हैं। मतलब जेम्स मिलेगा, जॉन मिलेगा, है ना, ये सारे आपको इसी तरह से मिलने वाले हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक। तो प्रोवोस्ट का मतलब होता है हेड ऑफ सर्टेन यूनिवर्सिटी। मतलब किसी भी कोई सर्टेन यूनिवर्सिटी, उसका जो हेड होता है उसको बोलते हैं प्रोवोस्ट। तो उनके कान में आके कुछ रेस्पेक्टफुली तरीके से बात बोलता है, क्या? एंड हैंडेड हिम एन एनवेलप। अब उनको एक एनवेलप हैंडेड कर देता है, किसमें? सिल्वर ट्रे में रख के। द प्रोवोस्ट बैकन जेम्स एंड, अब देखो यहाँ पे नेम आ गया, क्या? जेम्स। अब ये जो प्रोवोस्ट है, जो हेड थे किसी यूनिवर्सिटी के, बैकन का मतलब क्या होता है? टू मूव योर हैंड और हेड इन अ वे दैट टेल्स समवन टू कम नियरर। मतलब क्या? अपना हेड या हैंड ऐसे करके इशारा करके बोला ना, भाई थोड़ा मेरे पास आना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना। तो वो द प्रोवोस्ट बेकन जेम्स एंड पास ऑन द एनवेलप सेइंग, एनवेलप को पास करते हुए उन्होंने धीरे से कहा, इट सीम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन योर रूम। क्या बताया भाई? कि ऐसा लगता है आपको अपने रूम में अर्जेंटली होना चाहिए। एज ही मेड हिज वे टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब वो जाते हैं, जो जेम्स थे, जेम्स। अब यहाँ पे आपको याद रखिएगा, जेम्स, आपको एक नाम मिलेगा, एक नेम मिलेगा, जेम्स। तो ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर जेम्स। क्या है? डॉक्टर जेम्स फॉर्सेथ, याद रखिएगा।
ये डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ। तो कहीं पे भी अगर आप फॉर्सिथ की बात की जाएगी तो आपको याद रखना है डॉक्टर जेम्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। याद रखिए एक करेक्टर आपको ये याद रखना है, क्या, डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आगे की कन्वर्सेशन में आपको यही मिलेगा, है ना। एक दूसरा नाम और मैं बता देता हूँ आपको जो आगे भी मिलने वाला है, जॉन मैकफर्सन। क्या, जॉन मैकफर्सन, जॉन मैकफर्सन, एक ये नेम अभी आगे मिलने वाला है आपको, तो ये भी याद रखिएगा, है ना। ये दो इंपॉर्टेंट नेम है जो इस कन्वर्सेशन में आपको पूरा मिलेंगे, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा कि ये कन्वर्सेशन है भाई, इस कन्वर्सेशन में हमें ये नेम मिलने वाले हैं। और कंफ्यूज नहीं होना कि भाई डॉक्टर फॉर्सिथ है या जेम्स मैकफर्सन है, वो आपको याद रखना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके बारे में बात की जा रही है। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो जब वो इन्वेलप उनको मिलता है फिर वो कहाँ चल देते हैं, अब ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग की तरफ आराम से चल देते हैं, आगे निकल के जाते हैं। अब वहाँ पे क्या है उसमें, लेट्स रीड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन्वेलप, अब जेम्स वो जाते हैं वहाँ पे तो क्या, इट कंटेन अ ब्रीफ नोट, वो ही एज ही मेड हिज वे टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल बिल्डिंग जेम्स ओपन द एनवेलप, इट कंटेन अ ब्रीफ नोट। उस एनवेलप में देखते क्या है, एक नोट लिखा हुआ था, डियर डॉक्टर फॉर्सिथ, है ना। तो हमने देखा क्या, डियर डॉक्टर फॉर्सिथ, तो आपको पता हो गया होगा डॉक्टर कौन थे, जेम्स थे, डियर डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ। द बियरर ऑफ दिस नोट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन लंदन टू नाइट। अब बता रहे हैं भाई कि ये जो बियरर है, बियरर जो एनवेलप लाने वाला जो व्यक्ति था, उसको इंस्ट्रक्टेड किया गया है, ऑर्डर दिया गया है कि आपको मेरे ऑफिस पे लंदन आज रात में ही लेके आना है। प्लीज़ कम विदाउट डिले, आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर ओवर नाइट स्टे इन लंदन। कह रहा है बिना डिले किए हुए आप आ जाइए और मैं लंदन में ही आपका सारा अरेंजमेंट रात पे रुकने का कर दिया है। आई रिग्रेट द कन्वीनियंस कॉज टू यू एंड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट सीक्रेटली कॉन्फिडेंशियल। अब उन्होंने कहा भाई मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपको थोड़ा इनकन्वीनियंस हुआ होगा, आपसे असुविधा हुई होगी, क्योंकि मैंने आपको, आप किसी काम में बिजी होंगे, वहाँ से आपको बुला लिया, है ना। यू एंड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि ये जो हमारी विजिट है ये बहुत ही स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है, मतलब डोंट्स, किसी से आप शेयर नहीं कीजिएगा। बिलीव मी इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, और मेरा विश्वास कीजिए कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। और आगे क्या लिखा है, योर्स सिंसियरली जॉन मैकफर्सन, आ गया, है ना, जॉन मैकफर्सन। अब याद रखिएगा, और नीचे क्या था, द सिग्नेचर कैरीड द डेजिग्नेशन अंडरनीथ डिफेंस साइंस एडवाइजर हर मैजेस्टी गवर्नमेंट। क्या थे ये, डिफेंस साइंस एडवाइजर। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में देखा था कि एक साइंटिस्ट के बीच में और डिफेंस साइंस एडवाइजर के बीच में कन्वर्सेशन होने वाली थी, तो ये इसीलिए उन्होंने इनको बुलाया था। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है आगे भाई, A bowler hatted man near the mantelpiece greeted him as James entered his sitting room। अब जैसे ही जेम्स क्या होते हैं भाई, जाने के लिए वहाँ से रेडी होते हैं, ठीक है भाई अब हमें जाना है, तो जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो तैयार हो के या कुछ हो के अपना वो बाहर निकल के आ जाते हैं, है ना। जैसे ही वो बाहर निकल के आते हैं तो वहाँ पे अ बॉलर हैटेड मैन नियर द mantelpiece greeted him as James entered his sitting। बॉलर हैटेड का मतलब क्या होता है, मतलब इस तरह से एक कैप होती है, ऐसे आपने देखा होगा ना, ऐसे करके आप ऐसे करके एक कैप होती ऐसे वाली, है ना, तो इसको बोलते हैं बॉलर हैटेड कैप, है ना, हेड कैप होती है। तो इस तरह से एक व्यक्ति कैप लगाया होगा और वो व्यक्ति जो था वो अपना यहाँ आके अब इनका वेट कर रहा है कि भाई ठीक है आप मेरे साथ चलिए, अब हमें चलना है। ठीक है, तो अभी आते हैं भाई, बैठ जाते हैं मेंटल पीस के। मेंटल पीस क्या होता है, मेंटल पीस होता है स्ट्रक्चर ऑफ वुड मार्बल ऑफ और स्टोन अबव अराउंड अ फायर प्लेस। मतलब जो फायर प्लेस होता है ना, कहीं पे आपने देखा होगा तो उस फायर प्लेस की जगह होती है उसके एक ऐसे इस टाइप का, जैसे मान लीजिए फायर प्लेस, उसके ऊपर वाला ये जो प्लेटफॉर्म होता है ना, ये यहाँ पे ये व्यक्ति खड़ा था, तो इसको बोलते हैं मेंटल पीस। मेंटल पीस याद है, स्ट्रक्चर ऑफ वुड मार्बल और स्टोन above and around a fireplace greeted him, उनको उसने नमस्कार किया। at James entered his sitting room, जो जेम्स थे आराम से इंटर सिटिंग रूम में आ जाते हैं। आई एम, अब वो जो व्यक्ति था वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, किससे, डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ से। क्या बोला, ही आई एम जॉनसन। देखिए यहाँ पे फिर से एक जैसे नाम आ गया, है ना, जॉनसन आ गया। तो ये आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, जॉनसन कौन था, जॉनसन वो व्यक्ति था जो जेम्स को लेने के लिए गया था, डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ को लेने के लिए गया था, उस व्यक्ति का नाम था जॉनसन। ठीक है, जॉनसन। सर सिक्योरिटी ऑफिसर एट द व्हाइट हॉल, और उसने क्या बताया भाई कि मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ
सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। कहाँ का? व्हाइट हॉल का। ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड कंटिन्यूड। उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा के, देखिए सर मैं व्हाइट हॉल का सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ और मुझे आपको लेने के लिए भेजा गया है। आई प्रिज्यूम यू नो वाई आई एम हेयर सर। और प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है कि सर आपको पता ही चल गया होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, है ना। और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ तो ये आपको पता चल गया होगा बहुत अच्छे से, इसलिए आप चलिए मेरे साथ में, क्योंकि ये तो लेटर तो उनको मिल ही गया था। अब इसके बाद टू द एक्सटेंट दैट इज कन्वेड इन दिस नोट रिप्लाइड जेम्स। हाँ, कह रहे हैं जेम्स क्या रिप्लाई करते हैं, डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ क्या थे, वो क्या रिप्लाई करते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं उससे कि हाँ, टू द एक्सटेंट दैट इज कन्वेड इन दिस नोट रिप्लाइड जेम्स। हाँ, मुझे उतना ही पता है जितना इस लेटर में लिखा है। ही न्यू दैट इट वुड बी यूजलेस टू आस्क जॉनसन फॉर फर्दर डिटेल्स, आई वॉन्ट टेक लॉन्ग। अब उसने क्या बोला कि हाँ, अगर मैं इससे कुछ पूछूंगा भी, मतलब ये जो जॉनसन थे, अगर मैं इनसे कुछ पूछूंगा, डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ सोच रहे हैं, तो बेकार ही होगा पूछना, क्योंकि ये कुछ बताएगा नहीं मुझे और या तो इसको कुछ पता नहीं होगा। आई वॉन्ट टेक लॉन्ग, कह रहे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जॉनसन्स फोर्ड कॉर्टिना। अब जो जॉनसन्स थे, जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे, उनके एक कार का नाम था फोर्ड कॉर्टिना। याद रखिएगा, ये नेम इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है ना। क्या नाम था उनकी कार का? कार का नाम था उनके फोर्ड कॉर्टिना, ये उनके कार का नाम था। ब्रॉड देम टू व्हाइट हॉल इन लेस देन 90 मिनट्स। 90 मिनट से भी कम मिनट में उनको व्हाइट हॉल लेके आ जाते हैं। इट टुक देम अनदर 10 मिनट्स टू रीच द चैम्बर्स। और 10 मिनट और लगते हैं उनको वहाँ पे चैम्बर्स में पहुँचने में, जहाँ पे कौन थे? डॉक्टर सर जॉन मैकफर्सन, साइंटिस्ट जो थे, साइंस एडवाइजर जो थे। हैविंग इंट्रोड्यूस जेम्स टू सर जॉन। अब जो जॉनसन थे, जॉनसन का काम क्या था? उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। हैविंग इंट्रोड्यूस जेम्स टू सर जॉन द क्वाइट बट एफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट। जॉनसन ने भाई बोला कि सर ये डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ हैं और आप जेम्स मैकफर्सन हैं, है ना, जॉन मैकफर्सन है। और जॉनसन जो थे वहाँ से चले गए, जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे, इतना इंट्रोड्यूस करा के चले गए। डॉक्टर फॉर्सिथ माई अपोलोजाइज फॉर द इम्पोजिशंस ऑन योर टाइम, सर जॉन एडवांस विथ आउटस्ट्रेच्ड हैंड। अब ये उन्होंने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोला कि डॉक्टर फॉर्सिथ जी मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैंने भाई आपको बिना ऐसे ही बिना इन्फॉर्मेशन के पहले ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, उसके पहले ही मैंने आपको बुला ली, तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा और मैंने आपके काम में दखल दिया। अब टू अवॉइड माई फर्दर डिले, अब कह रहे हैं कि भाई सारी चीज़ें डिले करते हुए, मतलब किसी बिना किसी डिले के मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। क्या? आई विल कम टू द पॉइंट राइट अवे, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। सर जॉन हैंडेड हिम अ टाइप स्क्रिप्ट। अब सर जो जॉन थे, कौन थे जॉन? सर जॉन साइंटिस्ट जो थे मैकफर्सन थे, उन्होंने एक किसको? जेम्स फॉर्सिथ को एक इन्वेलप टाइप स्क्रिप्ट, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है हाथ की लिखी हुई, एक प्रिंट पकड़ाते हैं उनको, हाथ के लिखा हुआ एक पेपर पकड़ाते हैं। वाई? इट इज़ माई पेपर टू नेचर। अब ये पेपर को देख के जो जेम्स फॉर्सिथ थे, डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। अरे भाई ऐसा कैसे? ये पेपर तो मेरा है। वाई? इट इज़ माई पेपर टू नेचर। ठीक है, ये नेचर का मतलब होता है पब्लिश करने के लिए मैंने इसको दिया था। हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट? अब बोले भाई ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है जो मैंने प्रिंट करने के लिए दिया था, आपके पास कैसे पहुंच गई? जेम्स वॉज सरप्राइज एंड समवॉट अनईजी। जेम्स बहुत सरप्राइज हो गया और थोड़ा उनको खराब लगा। क्यों खराब लगा? क्योंकि ये तो मैंने प्रिंट करने के लिए दिया था और आपके पास ये कैसे आ गया? सर जॉन सॉ हिज एंजाइटी एंड कंटिन्यू, उन्होंने अपनी एंजाइटी को दिखाते हुए थोड़ा बोला टेलर। अब उन्होंने समझ गया कि भाई ये जो है ना, ये थोड़ा परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनका पेपर मेरे पास कैसे आ गया। तो मैं बता ही देता हूँ कि टेलर एडिटर ऑफ द नेचर, जिस नेचर जो न्यूज़पेपर था उसको जो प्रिंट करने के लिए दिया था, उसके एडिटर थे टेलर। द एडिटर ऑफ द नेचर इज अ फ्रेंड ऑफ मैन। जो एडिटर ऑफ द नेचर हैं वो मेरे फ्रेंड थे, जिसका नाम था टेलर। I had asked nature to publish it without delay since it is very important. James looked puzzled. जो डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ जो थे, उन्होंने कहा कि मैंने इसको बोला था कि बिना किसी डिले के इसको पब्लिश कर दो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जेम्स जो थे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। अब जॉन क्या बोलते हैं? आई एग्री, मैं एग्री करता हूँ दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, सो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको कभी पब्लिश ही नहीं करना चाहिए। दैट इज इफ वॉट यू से इज करेक्ट। सर जॉन लिट हिज पाइप। अब सर जॉन ने अपना लाइट जो सिगार था उनका, उस सिगार को पाइप को जलाते हुए बोला कि जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेट एस्पर्सन्स ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ हिज वर्क। अब जो डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ थे वो बहुत अच्छे काम करने वाले व्यक्ति थे। जब कोई किसी उनके काम के प्रति किसी के ऊपर उंगली उठाता है ना, तो सामने वाले को बहुत गुस्सा आता है कि भाई मैं इतना मेहनत से काम कर रहा हूँ और ये मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो वो थोड़े से हार्श रिमार्क, एस्पर्सन का मतलब होता है हार्श रिमार्क, उनको देते हुए ऐसे बोलते हैं कि उनको बुरा लगता है, यार ऐसा कैसे। और द इम्प्लाइड ऑर्डर दैट इट मस्ट बी सेपरेट। और अगर उनके कोई काम को ऐसा बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा दबाने का प्रयास करे, तो उनको और ज़्यादा बुरा लगता था। बट
जेम्स फॉर्सिथ ये भी जानते थे कि ही न्यू सर जॉन कि जॉन मैकफर्सन जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं एंड वाज विलिंग टू हियर हिम आउट, और इस वजह से मुझे उनको सुनना चाहिए कि अगर वो मुझे कुछ कह रहे हैं तो किसी न किसी रीजन से कह रहे होंगे, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई कुछ बोलता है तो हमें लगता है बुरा लगता है, लेकिन अगर सामने वाला हमसे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है या ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, तो हमें उसकी बातों को जरूर सुनना चाहिए। प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी डॉक्टर फॉर्सिथ। अब वो बोल भी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर फॉर्सिथ जी मुझे गलत मत समझिएगा, है ना। आई मेट टेलर टुडे एट लंच इन द क्लब वेयर ही शोड मी योर पेपर। कह रहा है कि जो मेरा टेलर है वो मेरा भी फ्रेंड है, मैं ना उससे वहाँ पे लंच पे मिला था, तब लंच के टाइम पे उसने क्या किया, ये मुझे मेरा ये जो पेपर था उसने मुझे दिखाया। आई स्टिल रिटेन इनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी यू नो एज ही आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू द प्रोफेशनल रेफरी। अब उन्होंने क्या बोला कि आपको पता ही है ना कि आई स्टिल रिटेन इनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, की अभी भी मुझे एस्ट्रोनॉमी में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है आप जानते ही हैं। ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा फॉर माई ओपिनियन के लिए बिफोर सेंडिंग इट टू प्रोफेशनल रेफरी, मतलब किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को सेंड करने से पहले उसने मेरी ओपिनियन जानने का प्रयास किया। I immediately realized that your result has profound implications if it is correct। और उन्होंने कहा कि मैं तुरंत जान गया कि ये जो आपका रिजल्ट है ना, ये तुरंत इम्प्लीकेशन करेगा, मतलब तुरंत असर करेगा लोगों के ऊपर, अगर ये सही है तो। अब जो डॉक्टर फॉर्सिथ थे वो भाई अभी ये बोल रहे हैं कि आप इतना अच्छा था, फिर ये सारी चीज़ें, है ना, तो बोल रहे हैं कि अगर ये सही हुआ तो इसका जो इम्प्लीकेशन होगा, मतलब इसका जो असर होगा वो तुरंत हो जाएगा। तुरंत का मतलब लोग जो है ना वो एकदम, मतलब आप ऐसी न्यूज़ ही है ये कि लोग तुरंत असर कर जाएंगे, मतलब लोग तुरंत सोचेंगे यार ऐसा क्या हो गया, ये है वो है, ऐसा करके लोग सोचने लगेंगे, है ना। तो उसके बारे में इन्होंने बोला कि ठीक है भाई। अब कह रहे हैं लेट मी अश्योर यू सर जॉन इट इज़ करेक्ट, कि कह रहे हैं मैं आपको श्योर करता हूँ भाई ये तो बिल्कुल करेक्ट है। आई स्टेक माई रिपुटेशन ऑन इट, कह रहा है कि हाँ मुझे भी पता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे ये एकदम मैं करेक्ट दूंगा। क्यों करेक्ट दूंगा? क्योंकि भाई मेरी भी तो रेपुटेशन है। डॉक्टर फॉर्सिथ क्या बोले हैं कि भाई मेरी भी तो रेपुटेशन है, मैं ऐसे ही थोड़ी ना कोई झोला छाप हूँ कि मैं ऐसे लिख दूंगा तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, मेरी भी रेपुटेशन है मार्केट में, तो इसलिए मैं जो लिखूंगा सही लिखूंगा। दैट इज करेक्ट, आई स्टेक रेपुटेशन ऑन इट। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर। डू यू रियलाइज व्हाट विल हैपन इफ कॉमेट दत्ता कोलाइड्स विद द अर्थ एज यू प्रेडिक्ट इट विल। अब वो बोल रहे हैं जेम्स क्या बोल रहे हैं, इट कुड नॉट हिमसेल्फ एनी मोर। डू यू रियलाइज, आपको रियलाइज है कि व्हाट विल, क्या होगा अगर कॉमेट दत्ता, देखिए आ गया कि हाँ भाई कॉमेट दत्ता ने जो कॉमेट को सर्च किया था वो बिल्कुल सही था। बोल रहे हैं कि कॉमेट दत्ता कोलाइड्स विद द अर्थ, अगर अर्थ के साथ कोलाइड हो जाएगा तो एज यू प्रेडिक्ट इट विल, पता है आपको क्या होगा, प्रेडिक्ट किया कभी। द इफेक्ट्स विल बी कैटास्ट्रॉफिक, इसका जो इफेक्ट्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। ठीक है, अब इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि दैट इज़ वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माई कैलकुलेशन, कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कैलकुलेशन का ध्यान रखा है इसको पब्लिश करने के लिए। मतलब पहले पब्लिश करने से देने से पहले मैंने इसको बहुत सारी कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से चेक किया था, कहीं ऐसा ना हो गलत हो। बैरिंग रेयर सर्कमस्टेंस, अब वो बोले कि एक्सेप्शंस रेयर सर्कमस्टेंस द कोलिजन इज इनविटेबल। क्या बोले कि बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंस होंगी, कोई परिस्थिति ऐसी हो जाए कि ये जो कोलिजन है, टकराना जो है ये अनअवॉइडेबल हो जाए। जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट, जो डॉक्टर जेम्स थे वो कॉन्फिडेंट थे एकदम, बट सर जॉन पिक्ड आउट द वन क्वालिफाइंग फ्रेज। अब जॉन मैकफर्सन थे वो क्या करते हैं, एक लाइन उससे चूज करते हैं, जो लाइन बोली इन्होंने डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ ने बोली थी, क्या, व्हाट आर दोज रेयर सर्कमस्टेंस, बताओ ये कौन सी सर्कमस्टेंस है जिससे ये कोलिजन बच सकता है। वेल इट माइट कोलाइड विद सम एस्टेरॉयड, क्या बोले, अब डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ बोल रहे हैं भाई हाँ ऐसा हो सकता है, तभी बच सकता है कोलिजन से, कब, जब कोई एस्टेरॉयड बिफोर रीचिंग हियर, कि अर्थ पे आने से पहले इससे टकरा जाए, और इट माइट जस्ट स्प्लिट अप व्हेन नियर द सन, या सूरज के पास ये जो कोलाइड आ रहा है, कॉमेट दत्ता आ रहा है, या सन के पास आते ही ये टुकड़ों में बट जाए, और इट माइट इवेपोरेट, या सन के पास आते ही या तो इवेपोरेट हो जाए। तो अगर ऐसा हो गया तभी ऐसा हो सकता है कि इसका कोलिजन अर्थ के साथ ना हो, वरना इम्पॉसिबल, अर्थ के साथ इसका कोलिजन 100% है, अनअवॉइडेबल है। बट वन कैन नॉट काउंट ऑन दिस फॉर्ट्यूसस का मतलब हैपनिंग बाई चांस, है ना, हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं, सर्कमस्टेंट वी हैव टू प्रोसीड ऑन द अज्यूम्शंस दैट कॉमेट दत्ता विल कोलाइड विद द अर्थ। हमें बस अज्यूम्शंस जो हैं ये जो हम आगे
आगे फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं हम ये दत्ता कि इससे टकराएगा, इसके बारे में बात करेंगे। कॉमेट्री कोलिजन सर जॉन जेम्स से कह रहे हैं कि भाई कॉमेट्री कोलिजन आर एक्सपेक्टेड टू अकर वंस इन 10 मिनट्स। जो कॉमेट्री का मतलब क्या होता है कि ये कॉमेट वगैरह ये सारे जो है ना कि ऐसा कोलिजन कितने 10 मिलियन ईयर्स में एक बार ऐसा होता है। बट नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट वन विल अगर इन अ ईयर। कह रहा हाँ 10 मिलियन में 10 मिलियन में एक बार होता है, बट ये जो आगे सामने वाला है ना वो एक साल में ही हो जाएगा, 10 मिलियन साल नहीं लगेंगे। 10 मंथ्स टू बी प्रिसाइज इंटरेक्टेड जेम्स। जो जेम्स फॉर्सिथ थे बोलते हैं एक साल नहीं 10 महीने में ही हो जाएगा। थैंक यू फॉर द करेक्शन। अब जो जॉन मैकफर्सन थे वो क्या करते हैं, जेम्स को बोलते हैं हाँ ठीक है धन्यवाद तुम्हारे करेक्शन के लिए, हाँ 10 महीने में हो जाओ। डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 मंथ्स टू सर्वाइवर लेफ्ट फॉर द एंटायर लिविंग स्पीसीज ऑन द अर्थ। तो क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास 10 महीने ही बचे हुए हैं इस पूरे स्पीसीज, मतलब जितनी स्पीसीज अर्थ पे रहती है उनके पास जीवन के। डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस। कह रहा है कि आपको ऐसा नहीं लगता हमें कुछ करना चाहिए इसको स्टॉप करने के लिए। अब फ्लीटिंग स्माइल क्रॉस जेम्स फेस। अब जेम्स के जो डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ उनके फेस पे थोड़े समय के लिए एक स्माइल आ जाती है, जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट। ऐसे तुम कह रहे हो जैसे कि सिविल सर्वेंट जो ISPS होते हैं उनके लिए, एज इफ वर फेसिंग नियर अ माइनर ब्रेकडाउन ऑफ लॉ और ऑर्डर। या उनको ऐसा है ना ये काम ऐसा कि थोड़ा सा कोई लॉ है ना उसको ब्रेक करना, बस ये काम ऐसा नहीं है। ही थॉट टू हिमसेल्फ अलाउड, ही सेड हाउ मे आई आस्क कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटेस्ट्रॉफी। क्या हम इसको नेचुरल कैटेस्ट्रॉफी को रोक सकते हैं? आई डोंट नो बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई। कह रहा है कि हाँ मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। डॉक्टर जेम्स किससे बोल रहे हैं? जॉन मैकफर्सन से बोल रहे हैं। क्या आपके पास है ऐसा कोई? कह रहे नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, बस हाँ हमें ट्राई तो करना चाहिए। आई थिंक वी नीड मोर देन 2 ब्रेन्स टू हैंडल दिस सिचुएशन। वो क्या बोले कि भाई मुझे अब हमें ऐसा लगता है कि हमें ज़रूरत है मोर देन 2 ब्रेन्स, मतलब हम दोनों के अलावा और लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि अभी क्या है 2 लोग बात कर रहे हैं, कौन? डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ और जॉन मैकफर्सन, ये 2 लोग बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं हाँ बचा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें 2 से ज़्यादा माइंड की जरूरत पड़ेगी, मतलब हमें ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी हैंडल सिचुएशन के लिए। इट इज एसेंशियल टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग टू एक्सपर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू थिंक काउंटर मेजर्स एंड ऑफ कोर्स इन टोटल सिक्रेसी। अब वो बोले कि हमें इंटरनेशनल एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी जिसमें सारे लोग होंगे, अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और तब जाके काउंटर मेजर्स मतलब स्टेप, कोई ऐसा स्टेप और एक्शंस ले सकते हैं टू अपोजिट डायरेक्शन कि हाँ भाई इसको कैसे रोक सकते हैं। थिंक टू द पैनिक इन द वर्ल्ड इफ इज ड्रेडफुल न्यूज़ लीक आउट। अब जो वर्ड है ना बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा, मतलब ये जो ड्रेडफुल न्यूज़ जो है, खतरनाक जो न्यूज़ है ना, अगर ये न्यूज़ निकल गई बाहर आ गई कि भाई कॉमेट जो है कोई अर्थ से टकराने वाला है, अगर ऐसी जो न्यूज़ है ना बाहर आ गई, मार्केट में ऐसी कोई न्यूज़ आ गई तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि ये जो न्यूज़ है मार्केट में ना निकले। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, मार्केट में ना निकले। इस तरह से सर जॉन ग्लेंस एट द मैन्यूस्क्रिप्ट इन जेम्सन। अब जो थिंक ऑफ द पैनिक वर्ड जो है वो पैनिक हो जाएगा। इट इज़ ड्रेडफुल न्यूज़ लीक आउट। सर जॉन जो थे, जॉन मैकफर्सन ग्लेंस किसकी तरफ देख रहे हैं? एट द मैन्यूस्क्रिप्ट इन जेम्स, जो जेम्स मैकफर्सन डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ के हाथ में जो न्यूज़ थी उस न्यूज़ की तरफ देख के बोल रहे हैं कि अगर ये जो न्यूज़ है ना भाई, अगर ये निकल गई ना तो जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगी, मतलब सारे लोग परेशान हो जाएंगे और समझ लो क्या क्या नहीं हो सकता। जेम्स सेड देयर आर अदर्स हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर। कह रहे हैं अब डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ बोलते हैं भाई देखो ये जो न्यूज़ है ना कभी तो बाहर आएगी, अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद आ जाएगी, तब क्या होगा? नो डू नॉट सरप्रेस इट। वो बोले कि भाई नहीं इसे सरप्रेस नहीं करना चाहिए, बट टोन इट डाउन। मतलब डॉक्टर जॉन मैकफर्सन क्या बोल रहे हैं, ठीक है भाई आप पब्लिश करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पब्लिश ना करो, लोगों को बताओ नहीं, लोगों को बताओ, लेकिन तो ऐसा करके बताओ ना, डू नॉट सरप्रेस इट बट टोन इट डाउन, थोड़ा सा कम डरावना करके बताओ। मतलब अभी ऐसा बता दो कि कोलाइड हो जाएगा तो अर्थ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लोग मर जाएंगे 10 महीने के अंदर ही, तो लोग कितना पैनिक हो जाएंगे। तो इसको ऐसे बोल सकते हो कि सिचुएशन ऐसी है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है ना, लेकिन हम लोग हैं इसमें इसको कुछ प्रिवेंट करने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये 10% चांसेस हैं ऐसे, 90% हम लोग इसको सेव कर लेंगे, तो लोग कम पैनिक होंगे। मतलब उन्होंने सोचा कि ऐसे बताओ, एड मैनी इफ्स एंड बट्स, बहुत सारे इफ एंड बट्स होंगे टू मेक योर कंक्लूजन अपीयर नॉट टू सर्टेन। आई विल एक्सर्ट
आई विल एक्सर्ट ऑल माई इन्फ्लुएंस विद फ्रेंड्स इन अदर कंट्रीज टू मेक देम एक्सरसाइज ए सिमिलर रिस्ट्रेंट फॉर अ वेल। अब क्या बोले जॉन कि हाँ भाई मेरे बहुत सारे लोगों को नो डू नॉट सरप्रेस, फिर इसके बाद ऐड मैंने इफ एंड, बहुत सारे ऐड और इफ एंड बट्स को ऐड करने से बेटर है कि मेक योर कंक्लूजन अपीयर नॉट सो सर्टेन। आई विल एक्सर्ट ऑल माई इन्फ्लुएंस, कह रहे हैं कि जितने मेरे इन्फ्लुएंस हैं पूरे वर्ल्ड में, मैं सारे लोगों को ये न्यूज़ बता दूंगा। न्यूज़ का मतलब ये मीटिंग के लिए है ना, मैं वहाँ से लोगों को बुलाऊंगा, अदर कंट्रीज से भी लोगों को बुलाऊंगा, टू मेक देम एक्सरसाइज ए सिमिलर रिस्ट्रेंट फॉर अ वेल, कि इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज की जाए, कुछ ना कुछ काम किया जाए। फॉर हाउ लॉन्ग, जेम्स फॉरसिथ क्या बोलते हैं, डॉक्टर जेम्स, फॉर हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा, अंटिल द रेस्ट कॉमेट इज सेफली आउट ऑफ द वे, जब तक ये कोलिजन चली ना जाए, मतलब कोलिजन जो है वो टकराए नहीं, तब तक इसको बचाने के लिए, इज सेफली आउट ऑफ द वे, लेट अस स्पेंड सम टाइम नाउ टू प्लान टू डिटेल्स ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अब बोलते हैं ठीक है भाई चलो अब थोड़ा काम कर लेते हैं, बातें बंद कर लेते हैं इफ एंड बट्स, अब चलते हैं कुछ काम करते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को कैसे बुलाया जाएगा, क्या किया जाएगा। शैल वी कॉल इन अ वीक टाइम्स हेयर, कह रहे हैं एक हफ्ते के अंदर हमें बुलाना पड़ेगा। जैसे ही जॉन मैकफर्सन ने बोला भाई एक हफ्ते के अंदर बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर फॉरसिथ क्या बोलते हैं, अ वीक टू प्लान सच एन इंपॉर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल एक्सपर्ट, एक वीक में हम पूरे वर्ल्ड से इंटरनेशनल साइंटिस्ट को या इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुला लेंगे। जेम्स थॉट इट इज एन इम्पॉसिबल, जेम्स क्या बोलते हैं ये तो इम्पॉसिबल टास्क है। बट सर जॉन मैकफर्सन जो बोलते हैं डिसएग्री हो जाते हैं जेम्स से, बोलते हैं नहीं, एंड बिगेन टू स्पेल आउट डिटेल्स, कि हम उनको बुला लेंगे। जेम्स से एग्री नहीं होते, वो बोलते हैं नहीं हो जाएगा आप टेंशन मत लो, हम अपने पूरे इन्फ्लुएंस लगा के पूरे वर्ल्ड से लोगों को बुला लेंगे और इस मीटिंग को करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था सेकेंड पार्ट दोस्तों। यहाँ से द कॉमेट फर्स्ट पार्ट एंडिंग हो जाता है, देन आफ्टर इसके बाद हम लोग करेंगे कंटिन्यू द कॉमेट सेकेंड। Thank you for watching my videos and please subscribe my YouTube channels if you are new. Thank you.